बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरादेबाद के व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हाज़िर हो चुका। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ। यकीनन चूँकि आपके रिस्पांस से यही लग रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने अपनी वीडियोज़ में कि स्किप करने की वजह से जो वो अमाल जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। जो आप जितने भी अमाल सर अंजाम देते हैं वो सारे जो है वो पूरी तरह से हो नहीं पाते। जो ख़वातीन ने मैसेज किए, बहुत से जो मुझे कमेंट में बॉक्स में आ रहा है, तो उस सब की वजह यह जी कि अमल अगर कारीगर नहीं है तो बल्कि आयत भी पूछी, वीडियो में मौजूद होती है आयत का सारा वाला, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो है वो आपने इसको स्किप किया हुआ होता है, सारी बात नहीं समझ आती, सिर्फ पकड़ के पढ़ लेने से मामला नहीं होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है इसका उन्वान आपको देता चलूँ, और वो है नज़र बद से बचने का तरीका। इंतहाई मूल तरीन हथियार ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए जो है वो एक ऐसे जो है वो खुले चेहरों के साथ घूमने फिरने की वजह से गैर महरम की नज़र पड़ने के बाद जो है वो एक हकीकत है। हमारे मज़हब में ही नहीं, तमाम मज़ाहिब में इसका जो है वो है पूरा कंसेप्ट मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें एहतियात जो है वो होती है, लेकिन बात यह कि पर्दे में भी है तो आँखों को भी आँखें जो है वो नज़र लग जाती है। ऐसा कोई जो है वो नहीं बच सकती कोई चीज़। मेरे पास तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोग जो देखते थे वो क्या के पत्थर जो है वो पत्थर को जो है वो फोड़ देते। नज़र की प्रॉब्लम की वजह से मामला जो हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, इनका इलाज नामुमकिन होता है। तो मैं आपसे खुसूसी तौर पर ये गुजारिश करूँगा कि अमल को पूरी तरह समझिएगा। कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पे लगा दीजिए और साथ ही वीडियोस को लाइक कीजिए। शुक्रिया उन सब्सक्राइबर्स का जो मुझ पे इतना भरपूर तरीके से एतमाद करते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं और पूछते भी हैं। बहुत शुक्रिया। नज़र बद का इलाज जो है वो बड़ा ही आसान सा इलाज आपको बताऊंगा। मोस्ट कॉमन तरीका सूरह यासीन की आयत है, और सूरह यासीन की इस आयत की बदौलत आप जो है वो नज़र बद से पूरी तरह महफूज रह सकते हैं, और अगर लगी हुई है तो उतर जाएगी। उसके लिए आपको सुर्ख लाल साबुत मिर्च जो पूरी होती है, टूटी हुई ना हो बिल्कुल, वो रख लें 7 दाने। याद रखें ये 7 दिन करें, ये अमल आपको करना है। इसलिए 49 आपके पास जो है वो सुर्ख मिर्च, लाल मिर्च जो है वो साबुत जो दरख्त के साथ से उतरी होती है, हरी मिर्च अब पक के जो सुर्ख होती है वो वाली मिर्च आपके पास होनी चाहिए। रखने के बाद आपने उन पे 7 दफ़ा इस आयत को जो है वो दम कर। आयत क्या है? सूरह यासीन की आयत नंबर 58 है, और 58 आयत को हर एक मिर्च पर, यानी 7 मिर्चें रोज़ की होंगी तो एक पर जो है 7 दफ़ा अलग अलग हर मिर्च पे 7 दफ़ा आपने दम करनी है। आयत सलामन कौलन मिर रब्बिर रहीम मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है। यकीनन आपके लिए बहुत मुफीद रहेगी। और नज़र देखिएगा किस तरह जाती है। पहली दफ़ा डालेंगे, आज जब आप इसको दम करके साथ जो है वो आपकी जब ये हो जाती हैं, इन पे दम हो गया आप 7 बार, तो अपने ऊपर वो फिरवा लें, या जिस पे कोई नज़र है उस पर जो है वो 7 बार जो है वो वार दें। आप पूरे जिस्म से वार लें या सर से वार लें, या आपकी अपनी या सर से वार लेना ही काफ़ी होता है। आपने ये करना है कि जो है वो इसको कोलें या आग जा रही है उसमें डाल दें। आप डालेंगे तो उससे बू आना अगर शुरू हो गई तो समझ लें कि आपकी नज़र पहली बार में ही उतर गई। अगर पहली बार में नहीं उतरी और बू नहीं आई, किसी को भी नहीं फील हुई, आपको भी और दूसरों को भी जो मौजूद थे, कुछ खांसी नहीं लगी, किसी को कुछ नहीं हुआ, तो आपको ये अगले दिन, लेकिन 7 दिन इस अमल को जारी दीजिए। इजाज़त। अपनी आरा का ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो इज़हार कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।